मेरी टीचर ने कहा था कि तुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अब सोचता हूँ कि वो सही कहती थी। मैं खुद का साम्राज्य बनाने वाला हूँ। ये दोनों बच्चे आपके सामने आ चुके हैं। हमारे प्रथम संजीवी आपके सामने मौजूद है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। ये बच्ची तृप्ति गर्ग है और ये खुशी जैन। आई बेटा विभाजा। ये बच्ची अभी फिलहाल में सीए फाउंडेशन में इसने एग्जाम पास किया है, जिसमें 308 मार्क्स हासिल किए 400 में, और 12th क्लास के अंदर अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100, मैथ में 100 आउट ऑफ 100, 99 सॉरी, बाकी सब में 99 है बच्ची के। इकोनॉमिक्स में, बीएस में, इंग्लिश में भी 99 है। सोचिए आप। और इस बच्ची के अकाउंटेंसी में सीए फाउंडेशन में 100 में से 90 नंबर हासिल किए बच्ची। बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे ने अकाउंट में 90 पास लाना, सर ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बार जिन्होंने फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया, अभी फिलहाल में 2 बच्चे आए हैं मेरे पास, तो मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये हमारी खुशी जैन है। इस बच्ची के बहुत अच्छे मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आए हैं 12th क्लास के अंदर, और सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया। मेरे कितने नंबर आए 12th में अभी सीए फाउंडेशन में? सर अकाउंट्स में 78। अकाउंट्स में 78। टोटल कितना है? 284 मार्क्स है 400 में। सर बहुत बड़ी बात है इस बच्ची के लिए। जोरदार बच्चों, अब मैं आपके सामने 2 शब्द तृप्ति गर्ग बोलेगी, प्लीज सुनिए ध्यान से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बता देती हूँ कि सीए के साथ साथ आई एम इन द मेका ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज नंबर 1 कॉलेज इन द होल एशिया इन कॉमर्स एजुकेशन। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जितना कोई अच्छा कॉलेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआरसीसी है, आप उतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, ताकि आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को प्राउड करवा सकें, और आप एक अच्छे पैकेज के साथ, पैकेज ही नहीं, एक अच्छे इंसान बन के हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज निकल सके। अब मैं राजीव जैन सर के बारे में बोलती हूँ। तो राजीव जैन सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो कि उन्होंने पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट का सॉल्व करा हुआ है। और मैं बहुत कम टीचर देखती हूँ ऐसे जो अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, एंड दैट टू ऑन अ बोर्ड एंड होल क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स। एंड ये नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। एंड इवन मेरे पेपर में भी बहुत सारे सिमिलैरिटी के साथ क्वेश्चन आते थे। तो आप क्या करो कि आप मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, बट सारे क्वेश्चन एक बार रिव्यू करो। प्रथम भैया भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। इट इज अ नो ब्रेनर कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो, मतलब आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज मिल रहे हैं। अब जैसे सीए फाउंडेशन, एमबीए के लिए यहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपको 12th तक के लिए इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, देन व्हाई नॉट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और अच्छे से पढ़ो, राजन सर तो है ही, मैं 9th से पढ़ रही हूँ उनके पास, और चेतना दीदी भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। राकेश सर से भी मैं 10th से पढ़ रही हूँ, एंड ऑल द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे डिलीवर देयर नॉलेज इन अ वेरी गुड वे। तो आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे तो मेरे तो 99.2 आए थे, और ऐसा भी होगा कि किसी के 99.8 आएंगे, और इवन 100 मार्क्स भी आ जाएंगे। मैं आपके सामने खुशी जैन, ये मेरे बिल्कुल गली में रहती है, बिल्कुल बराबर में रहती है, और इसका भाई भी प्रबल जैन सीए फाइनल में मेरे से बीकॉम तक पढ़ा हुआ बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट है, आज सीए फाइनल में यहीं से पहुंचा है एक्सपर्ट से। 2 शब्द में चाहूंगा कि उनकी बहन से भी सुनिए आप। हेलो एवरीवन, सो जैसे तृप्ति ने बोला कि यहाँ पे सारे फैकल्टी
मेरे को बस एक चीज ऐड करनी है कि मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था 2nd क्लास में और टिल 12th में यहीं पे पढ़ी थी। तो 11th में मेरे को फोबिया था अकाउंट्स में, बिकॉज स्कूल में अकाउंट स्टार्ट हो जाती है तो टीचर्स को जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाना होता है। तो मैंने अपने भाई को बोला तो ही सेड कि बस गुरुजी पे विश्वास कर, तेरा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और तेरे को 90 तो मतलब वो अभी सीए फाइनल में है और उसने बीकॉम भी यहाँ से ही करा है और मतलब सारे फैकल्टीज आपको अच्छा पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स में प्रथम भैया से बेस्ट टीचर मैंने नहीं देखा लिटरली सर। और मैथमेटिक्स में मैंने 9th 10th 11th 12th राजन सर से ग्रेट राजन सर और राजन सर और इंग्लिश में आई हैड फोबिया एज वेल इन इंग्लिश कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे होगा। तो राकेश सर ने मेरे को लिटरली बहुत हेल्प किया था कि आप बस कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो और इंग्लिश इज नॉट अ लाइक इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर आप ट्राई करोगे तो फिर वो डेफिनेटली होगा आपसे। तो इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरी एनहांस हो गई यहाँ पे राकेश सर से और चेतना दीदी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिजनेस एंड बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, मैं आज आपको एक बात और बता दूं। जब यहाँ पर मेगा जैन आई थी आज से 1 साल पहले आई थी और तृप्ति कर बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी। देखिए मैंने इसकी भविष्यवाणी 1 साल पहले ही कर दी थी कि तेरे 100 मार्क्स अकाउंटेंसी में आने से भगवान ही नहीं रोक सकता। सब वो बात मेरी सिद्ध साबित हुई। सच मुझे विश्वास है अपने ऊपर भी और इस लड़की के ऊपर भी। ये लड़की आने वाले भविष्य में देखना कि करोड़ों का पैकेज मिलेगा इस बच्ची को। मेरे इस साल इसी छोटे से इंस्टीट्यूट में, ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, गली में छोटा सा कोचिंग सेंटर है, सब 2 बच्चे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंचे हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंचे। बच्चे का एक लड़की का एक लड़के का जिंदगी की एक एम होता है कि मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिल जाए। सर आज मेरे यहाँ आयुषी गोला और तृप्ति का इन दोनों बच्चों ने पहली लिस्ट में ही इनका नाम आया था। सर एक बहुत बड़ी बात होती है। आज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे हैं बच्चे। सोचिए मैं ज्यादा तारीफ करूंगा तो आपको लगेगा कि गुल्ली फेंक नहीं रहे। बिल्कुल सच है कि 2 बच्चे कोचिंग सेंटर से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंचे। सर सीए फाउंडेशन तो पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर भी आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंचना एक बच्चे के लिए सपना होता है। बस इसी सब के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर प्रथम सर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द मैं तो चाहूंगा कि 2 शब्द हमारी बच्ची के लिए, दोनों बच्चियां आई हैं, उनको कम से कम 2 शब्द बस। और भाई कैसे हो? तो जैसा कि आप सभी जाने, तृप्ति गर्ग को आप लोग जानते हैं ऑलरेडी और खुशी जैन को भी आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों की क्वालिटीज मैं आपको बताता हूं कि तृप्ति गर्ग जैसा मैंने इसको देखा स्टार्टिंग से कैसे पढ़ती थी, ठीक है। मतलब जब 11 में मेरे पास आई थी तो मतलब ये मान लीजिए कि इनका एक ही एम था कि मुझे पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो अपना नॉर्मली पढ़ने के साथ साथ जो है आप लोग पढ़ते कम हो, आप लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बकवासबाजी करते हो। लेकिन तृप्ति गर्ग में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी। ये मान लीजिए कोचिंग में आती थी, पढ़ती थी और जाती थी, किसी और चीज से कोई मतलब था ही नहीं। इसीलिए आज इनके जो इतने अच्छे मार्क्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि इनके 12th क्लास का 99.2% इन्होंने अचीव किए। और जैसा रहता है SRCC कॉलेज, ये SS कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है तो उसका एम होता है मेरे को SRCC कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बिकॉज वहां पे एडमिशन लेने बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट सोचते हैं हमको SRCC में एडमिशन मिले और इनका SRCC जैसे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही प्राउड वाली बात है, बहुत ही जो है गर्व वाली बात है कि एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट जो SRCC कॉलेज में आज पढ़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद देखना कि आप अभी इनको यहाँ लाइव देख पा रहे हो ना, कुछ टाइम बाद इनके पास टाइम भी नहीं होगी आप इन्हें देख पाओ।
आज आप इनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ टाइम बाद आप इनसे बात भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना इनका शेड्यूल बिजी हो जाएगा। ये मतलब इतने इनको बड़े पैकेज मिलने वाले, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले कि आप इनसे बात भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ इनसे पूछना आप इनसे पूछ सकते हो। बाकी ये हमारी खुशी जैन जी, ये हमारी गली में, और ये मुझसे कौन सी क्लास से? 6। ये मुझसे 6 क्लास से पढ़ती हुई आ रही है, क्योंकि तब मैं इंग्लिश पढ़ता था, तो ये मुझसे 6 क्लास से जो है पढ़ती हुई आ रही है। ये भी बहुत ब्रिलियंट बच्ची है बहुत। इसका क्या था ये, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, डरती थी पढ़ाई से। ये मुझे जो है महीने में 1 बार या 2 बार कॉल करती थी कि भैया जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तैयारी कैसे करूं, मैं कैसे ना करूं, कैसे करूं। लेकिन यकीन माना इन्होंने तैयारी पूरी करी और अच्छे से तैयारी करी, और आज इनके भी जो है इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स। आपके दोनों बच्चों की फोटो, आपके जो नोट्स है ना, उनमें दोनों बच्चों की फोटो लगी है। इनके भी आज इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स आए। तो ये दोनों ही बच्चे काफी ग्रेट है, दोनों ही बच्चे काफी अच्छे। अगर आपको कोई डाउट है इनसे पूछने तो आप प्लीज इनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आज मिल रहा है आप लोगों से, ये बार बार नहीं आएंगे ना बार बार मिलेंगे। चलिए बच्चों, मैं आपको एक बात और बोल दूं, अगर आपको एसआरसी में पढ़ना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना है, तो आपको आज से ही जुट जाओ। जब तक आपके अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स नहीं आएंगे, आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, पढ़ पाएंगे आप श्री राम कॉलेज कॉमर्स में। मैंने आपसे अभी भी कहा था, सर सीए फाउंडेशन में तो कोई भी पढ़ जाता है, 50 मार्क्स हो, 50% में हो मार्क्स, सीए फाउंडेशन ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत है क्या? ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है, लेकिन एसआरसीसी में पढ़ जाओगे नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी बच्चे एक बार तृप्ति से, जो भी बच्चा जिसको कुछ पूछना है, आयुषी बोला नहीं आई किसी कारणवश, तो प्लीज जिसको कुछ पूछना है आप इनसे पूछ लेना। दोनों बच्चे मौजूद हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे सीए फॉर्म में पास किया है, पर सारे बच्चे एसआरसीसी में नहीं पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ कि आपको किसी के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए नहीं पढ़ना, आपको सर के लिए भी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपके पास स्टेशनरी है, आपके पास बैग है, वो आपके पेरेंट्स की वजह से है। आपको अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। और मैं जब 12th क्लास में थी, अभी भी मैं मैंने सीए फाउंडेशन तो क्लियर कर लिया, मैं एसआरसीसी के फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं मेंटेन करके रखती हूँ, सीनियर से बात करती रहती हूँ कि वो क्या करते थे, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो उनको भी आई होंगी और उनके पास उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो पास कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई बच्चा पूछना था? कोई भी बच्चा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई पूछ लो बच्चों। बाद में मैंने आपसे अभी भी कहा था, बाद में नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे कि मुझे तृप्ति से बात करनी है, मुझे मिलवा दो। कोई बात करना रहता है, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वारी? कोई नहीं? चलिए। ना किसी से मांगा है, ना किसी के पैर पकड़े हैं अजी, ना किसी से मांगा है और ना किसी के पैर पकड़े हैं। 1 नंबर पे हम मेहनत अपनी, दूसरे नंबर पे इरादे तगड़े हैं।